अब्दुल्ला साहब और मोदी साहब के बीच एक कोल्ड वार कह सकते हैं, एक ठंडी बातचीत भी हुई थी। आपको लगता है वक्त आ गया स्टेटहुड का? जिस तरह का उन्होंने अपनी एक सोच, जो मानसिकता है, वो यहाँ की असेंबली में दिखाई, वो पीस ऑफ पेपर लाया, क्या जरूरत थी उसकी लाने की? अनुकूल वक्त सियासतदान के लिए होना चाहिए या हालात का अनुकूल वक्त होना चाहिए, ये भी थोड़ा बता दो हमें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स बीजेपी की ही सरकार है, वहां पे वक्त तो आ गया था, लेकिन कभी जनता डिसाइड नहीं करेगी। लोगों ने अपना मत देकर सरकार भी बना ली, लेकिन सरकार कहीं दिख नहीं रही। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सरकारी तंत्र में ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि जहां स्मूथ फंक्शनिंग हो। उमर अब्दुल्ला साहब के इंस्टाग्राम की एसपीओस को हमने ऑनरियम बढ़ा दिया, उनकी सैलरीज बढ़ गई, पूरी लिस्ट भी आ गई, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं? अब ये होने वाला था, वो क्रेडिट लेना चाहते थे, सब कुछ होल्ड पे चला गया। यही इमेच्योरिटी है। आपने कैसे बढ़ा दिया? ये बातें हैं ना। किसको हुआ? एसपीओस को हुआ, यहाँ के लोगों को हुआ। और अगले दिन भी आप सुन रहे थे कि क्या कहा उन्होंने, कि हमने जो करना था वो कर दिया। क्या किया भाई? एक पीस ऑफ पेपर लाया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। व्हाट इज द आउटकम? सियासतदान की करनी और कथनी को आम जनता क्यों भुगते? महाकुंभ चल रहा है, 144 साल के बाद हर कोई वहां पहुंचना चाहता है। जो हादसा हुआ वहां पर व्यवस्था में कमी थी या कुछ चला वहां? मैं कहीं व्यवस्था पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता हूं, क्योंकि सरकार बीजेपी की ना, मैं बीजेपी की सरकार के लिए नहीं। यहाँ तो सब सवाल उठाए, वहां पे आप क्यों? जीवल चौक के बीच गोलीकांड हुआ, मीरा साहब में गोलीकांड हुआ, किस ओर जा रहा है जम्मू शहर? मेरे साथ हैं श्याम लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप में आते हैं और एक लंबा अरसा इन्होंने सियासत को दिया है, जम्मू कश्मीर को दिया है और उच्च पदों पे भी रहे हैं। श्याम लाल जी, सबसे पहला सवाल, आज के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, उसको देखकर जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है, लेकिन सरकार के पास ताकत नहीं है, हालात वैसे ही हैं जो इलेक्शन से पहले थे। आपको भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न की स्टेज है, और सरकार होती है। जो सरकार है उसको भी अंडरस्टैंड करना है, और जो बिजनेस रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और यहाँ रूल परमिट बुक नहीं होती है, उसके आगे एक चेयर की विजडम होती है। और मुझे लगता है कि वो चेयर की विजडम अप्लाई करने चाहिए। पासिंग द वर्क्स जो है वो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो चुनी हुई सरकार को ओन करनी होगी। दे आर अकाउंटेबल एंड दे आर आंसरेबल फॉर दैट। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, लोगों ने अपना मत देकर सरकार भी बना ली, लेकिन सरकार कहीं दिख नहीं रही। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ गवर्नेंस मिसिंग है। गवर्नमेंट है, गवर्नेंस मिसिंग है, और हमारा जो ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वो गवर्नेंस पे है। और कहीं ना कहीं कुछ सरकारी तंत्र में ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि जहां स्मूथ फंक्शनिंग हो। आपको लगता है वक्त आ गया स्टेटहुड देने का? मोदी साहब ने कहा कि वो अनुकूल वक्त जब आएगा हम दे देंगे। इस पर उमर अब्दुल्ला साहब और मोदी साहब के बीच एक कोल्ड वार कह सकते हैं, एक ठंडी बातचीत भी हुई थी। आपको लगता है वक्त आ गया स्टेटहुड का? नहीं, स्टेट तो फंडामेंटल राइट है जम्मू कश्मीर के लोगों का, और भारतीय जनता पार्टी की भी ये कमिटमेंट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और पब्लिक डोमेन में भी बार बार जो है, ये प्राइड है जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, ये सिर्फ स्टेट नहीं है, ये एक प्राइड है हिंदुस्तान का। वो अनुकूल वक्त कब आएगा श्यामलाल जी? आपकी नज़र में आया है या नहीं आया है? क्योंकि जब बीजेपी चाहेगी कि हमें लगता है अनुकूल वक्त आया तभी देना है, या ये कोई और डिसाइड करेगा? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स बीजेपी की ही सरकार है, वहां पे वक्त तो आ गया था, लेकिन कभी जनता डिसाइड नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है वो मैंडेट से डिसाइड किया है, लेकिन जो लोग हैं इस समय सरकार में हैं, जिस तरह का हंगामा और जिस तरह का उन्होंने अपनी एक सोच, जो मानसिकता है, वो यहाँ की असेंबली में दिखाई, वो पीस ऑफ पेपर लाया, क्या जरूरत थी उसकी लाने की?
कि हम गैलरी को प्ले करना है, और जिस तरह आगे हम 70 साल यहाँ के लोगों के साथ उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे हैं, उस तरह से करते रहेंगे। श्यामलाल जी को क्या लगता है कि स्टेटहुड का वक्त आया या नहीं आया? अब मुझे लगता है कि बिहेव करना पड़ेगा सरकार को, वेट करना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा यहाँ की सरकार को, और यहाँ की जनता जनार्दन उसके लिए तैयार है। जनता जनार्दन समझती है। अनुकूल वक्त सियासतदान के लिए होना चाहिए या हालात का अनुकूल वक्त होना चाहिए, ये भी थोड़ा बता दो हमें, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। सियासतदान के लिए नहीं, जो यहाँ के हालात हैं और पिछले 70 साल से हैं और पिछले 40 साल से, ऑलमोस्ट 37 ईयर से यहाँ दुनिया भर के कत्लो गारत हुई है। अभी इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ की सेंस परवेल करनी पड़ेगी। सियासतदान की करनी और कथनी को आम जनता क्यों भुगते है? मुझे लगता है कि आम जनता का तो इसमें कसूर नहीं है, चाहे वो इधर की है या आर की है या पार की है। सिर्फ गिने चुने लोग हैं, जब वो कुर्सी पे होते हैं एक बात करते हैं, अंडर ओथ भी होते हैं तब भी बात करते हैं, और अगले दिन भी आप सुन रहे थे कि क्या कहा उन्होंने कि हमने जो करना था वो कर दिया। क्या किया भाई? एक पीस ऑफ पेपर लाया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। व्हाट इज द आउटकम? ऐसे रेजुलेशन तो आप लोगों ने पहले भी बहुत लाए, आज कहाँ है वो? श्याम जी, इससे ही जुड़ता एक और सवाल है। एक तबका है, एक समाज है एसपीओस का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शायद बड़े अरसों के बाद उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला था, एमएचए शायद उनके लिए कुछ सोच रहा था, लेकिन अचानक एक पोस्ट आता है जेकेएनसी के ट्विटर हैंडल पर और उमर अब्दुल्ला साहब के इंस्टाग्राम की, एसपीओस को हमने ऑनरेरियम बढ़ा दिया, उनकी सैलरीज बढ़ गई, पूरी लिस्ट भी आ गई। उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं? अब ये होने वाला था, वो क्रेडिट लेना चाहते थे, सब कुछ होल्ड पे चला गया। यही इमेच्योरिटी है। और मैं आदरणीय हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी से के साथ 6 साल काम किया है। ऐसे वो नहीं थे पहले। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये उनकी डोमेन ही नहीं है। यहाँ स्टेट भी रिस्टोर हो जाएगी तो जो यहाँ का होम डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? एग्रीड, वो एमएचए के पास है। जो आपकी डोमेन ही नहीं है तो आपका जो मीडिया सेक्रेटरी है, जहाँ एडवाइज़र है, वो कैसे पोस्ट डाल देता है? आपने कैसे बढ़ा दिया? ये बातें हैं ना। किसको हुआ? एसपीओस को हुआ, यहाँ के लोगों को हुआ। यहाँ और भी बहुत सी सेक्शंस हैं। ऐसी एक्सरसाइज चल रही है वैसे एसपीओस के लिए? मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है और मैं हेयर से पे जो है वो आपको पता यकीन नहीं करता। आपको लगता नहीं कि आप जैसे जिम्मेदार लोगों को पूछना चाहिए आपके पास क्या इनपुट्स थे कि आपने इतना बड़ा पोस्ट बनाया, उसको पूरा कंटेन किया, फिर आपने पोस्ट किया, इट विल टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो तब तक क्या इनपुट थे आपके? ये आपको पूछना नहीं चाहिए? मुझे लगता है कि सारी दुनिया ने प्रश्न चिन्ह लगाया है उस पर, अब हमें क्यों पूछना है? एंड चीफ मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर, वेदर यूनियन टेरिटरी का है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की मूव कैसे हुई, क्यों हुई, जल्दबाजी क्यों है, और लोगों को भी पता है कि ये आपकी सरकार की डोमेन ही नहीं है। जवाब मिल गया साहब इसका। कल एक ग्रेटर कैलाश में एक ज्वेलरी शॉप में हथियार की नोक पर 1.5 किलो सोना लूट लिया। शायद मार भी डालते उसको अगर वो ज़्यादा आनाकानी करता। कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा जीवल चौक के बीच गोली कांड हुआ, मीरा साहब में गोली कांड हुआ। किस ओर जा रहा है जम्मू शहर? कंसर्न का विषय है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उसको और सतर्क होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरफ और शिद्दत से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यहाँ की जो जम्मू कश्मीर पुलिस है बहुत सचेत हैं, लेकिन इस किस्म के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। श्याम जी, आप कह रहे हो बहुत सचेत है, मैं मानता हूँ आपकी बात। टेररिज्म पर बड़ा लगाम लगाई है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, लेकिन जिस तरह से नशा बिक रहा है, जिस तरह से ये कत्लो गारत हो रही है, जिस तरह से चोरियाँ हो रही हैं, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1-2 केस हो गए होंगे अभी भी, तो आपको नहीं लगता कि आपने एक लंबा अरसा जम्मू कश्मीर में गुजारा है, आपका जम्मू कश्मीर है, आपको लगता है कि पहले से अब हालात ज़्यादा नाजुक हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा बदतर होंगे आगे जाकर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो? मैंने कहा गवर्नमेंट है, गवर्नेंस नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नेंस अगर होगी,
मेरी बात भी सुनी जाएगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। और जब ये हो हम कहें कि हमें सब पता है, नोबडी इज परफेक्ट, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही थे, तो ये जनता जनार्दन को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, विसल ब्लोअर पैदा करने पड़ेंगे, और जो अपने सोर्स हैं, पुलिस को इंफॉर्मेशन बिफोर क्राइम, एसएचओ जो हैं, एसडीपीओ जो हैं, या डाउन द लाइन, जहाँ अपस्ट्रीम जो हमारी हायरार्की है, उनको अपने इंफॉर्मेशन का सिस्टम जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कुछ कमी है अभी? हैं, गैप तो है। दिन दिहाड़े डकैती होती है, दिन दिहाड़े गोलीकांड होता है, तो वो लोग जो मिसक्रेंट्स हैं वो जमीन दोस्त तो नहीं है, रहते तो आस पड़ोसी हैं, और कोई काम मुश्किल नहीं है। नशे की तरफ आपने बात किया है, ये बहुत बड़ा डीप डिज़ाइन है। डिज़ाइनिंग दोनों कंट्रियों का आप जो डिज़ाइन है, यही डीप डिज़ाइन है। और मैं पिछले 5-6 साल से जब भी ये वार्ता करता हूँ तो ये चाइना और पाकिस्तान का खेल है, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के नहीं, उसके लिए सिविल सोसाइटी भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी, और सामाजिक जो दूसरी इकाइयाँ हैं, सब जिम्मेदार हैं उसके। जिम्मेदार नहीं, हमें सबको वो जिम्मेवारी निभानी है। एज ए विसल ब्लोअर बनना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, चाहे अपने परिवार का सदस्य है, जो उसकी क्रेडेंशियल को भी देख के और उसकी एक्टिविटी को भी देख के, तो इन चीज़ों को चेक लगाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, एक इश्यू पे बात करना बहुत ज़रूरी है, सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। महाकुंभ चल रहा है, 144 साल के बाद हर कोई वहाँ पहुँचना चाहता है। जो हादसा हुआ वहाँ पर, ऑफिशियल आंकड़े कुछ और हैं और जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, जो जहाँ से खबर आ रही है, वो कुछ और है। श्यामलाल जी क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या है ये सब? कहीं कोई व्यवस्था में कमी थी या कुछ चला वहाँ? उसका मैं कहीं व्यवस्था पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता हूँ, क्योंकि सरकार बीजेपी की ना, मैं बीजेपी की सरकार के लिए नहीं। एक यहाँ तो सब सवाल उठाए, वहाँ पे आप क्यों? एक कॉमन सेंस की बात करता हूँ। अभी तक 35 करोड़ लोग जो हैं, उन्होंने वहाँ प्रयागराज में संगम पे डुबकी लगाई है। मुझे लगता है अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है और 35 करोड़ लोग वहाँ पे हो आए हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हजूम में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ये चूक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हुई है तो मैं उसको कंडेम करता हूं। तो किसी ना किसी पार्ट पे डलाई हुई होगी, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए एक 3 मेंबरी जुडिशियल कमेटी जो है, वो माननीय चीफ मिनिस्टर वहाँ के, और कल वो स्पॉट विजिट कर रहे थे। ये सीरियसनेस होती है गवर्नमेंट की, इसमें गवर्नमेंट भी है और गवर्नेंस भी है। और 45 या 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था करना, और विद इन द रेडियस ऑफ 30 किलोमीटर, बड़ा मुश्किल है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पहले से इंश्योर था कि 45 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे, तो फिर मुश्किल क्यों है, नामुमकिन क्यों है? क्योंकि वो तो पहले से जानते थे कि इतना हजूम आएगा। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब मैं यहाँ बैठ के ये बात नहीं कह सकता। श्यामलाल जी, आपने इतनी बात कह दी, बड़ी बात है, इसीलिए आप पर हम गर्व भी करते हैं कि आप सच को बोलने का मादा रखते हो। क्योंकि अगर मैं किसी और का इंटरव्यू कर रहा होता तो वो पैरों पे पानी भी नहीं पड़ने देता, नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप सच को अपनी आंख से देखकर बोल देते हो, इसीलिए हम आपके कायल भी हैं। नहीं, देखिए, वहाँ अनमोल जाने और वो भक्तजनों की वहाँ पे कैजुअल्टी हुई है, उसको कंडेम्ड भी करना है। और मुझे लगता है कि यहाँ वो कोई गलती जिससे भी हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी है। शुक्रिया श्याम जी। श्यामलाल जी, इसलिए हमने कहा कि एक मंजे हुए सियासतदान हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इस इंटरव्यू में दोनों पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू जो है इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, और अगली बार जल्द कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट्स में आ जाता है कि श्याम जी का इंटरव्यू आप जल्द से जल्द किया करो, क्योंकि एक ऐसे चुनिंदा इंसान है जो विषय पर बात करते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। मुझे लगता है ये इंटरव्यू भी आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। शुभम कुमार के साथ अरविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।